जंगल नायडू सुनो। बोलिए सासू माँ। तेरी बीवी को दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल लेके जाना तो ये है। झंडा कौन बांधेगा, तेरा बाप? अपने नेता को आकर बांधने को कहो। अगर मेरे नेताजी को कुछ कहा तो मार दूंगा। पागल कहीं का। जंगल राइडो, अपने सर आ गए। हाँ? अपने सर आ रहे हैं? नेताजी आ गए। जिंदाबाद। इस एरिया में अपनी पार्टी के लिए मेहनत से काम कौन करता है? वो जो भाग के आ रहा है, जंगल राइडो। इसीलिए इतना उतावला हो रहा है। जंगल नायडू। जंगल नायडू, यहाँ आओ। नेताजी ने मेरा नाम लिया। ये क्या है, एक इंसान दूसरे इंसान के पैर छू रहा है? अब तो बदल जाओ। भैया जी, आपको करीब से देखना ही मेरा सौभाग्य। आपने तो मेरा नाम भी ले लिया। उठो यार। जंगल नायडू। बोलो माँ। शायद पेट में बच्चा घूम गया है। इसे हॉस्पिटल लेके जा। कब से तुझको बार बार बोले जा रही हूँ मैं, लेकिन तू पार्टी पार्टी बोलते बोलते थकता नहीं। सुन, अगर तेरी बीबी को कुछ हो गया ना तो उसका पाप तेरे नेता के सर चढ़ेगा। मेरी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ ऐसी परिस्थिति। सुनो, मेरी कार में सायरन बजाते हुए इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। जाओ, जल्दी करो। मेरी पार्टी से ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिवार जरूरी है। अरे राजेश्वरी, सरला, जल्दी आओ, बच्चा होने वाला है, जल्दी आओ। जंगल नायडू, तुझे बेटा हुआ है। जंगल नायडू, देखा तुम्हारे बेटे ने नेता के कार में ही जन्म ले लिया। बहुत लकी हो तुम। आपकी कृपा है। पापा, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? परसों एमएलए जी का निधन हुआ था ना, इसलिए वापस चुनाव रखा है। साहब जिसको खड़ा करेंगे वही एमएलए बनेगा। साहब आगे। भीड़ को लाकर टिकट मांगोगे तो क्या मैं डर जाऊंगा सोच रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं डरा नहीं रहा। अगर तुमने टिकट इस बार किसी और को दी तो अच्छा नहीं होगा। पार्टी लीडर के तौर पे कब किसके साथ क्या करना है ये मैं डिसाइड करूंगा, समझे तुम? तुम कौन हो? साहब मैं जंगल नायडू। कौन सा जंगल नायडू? आपकी कार में बच्चा हुआ था ना? विकाराबाद ना? हाँ साहब, ये वही है। 10वीं कक्षा में स्टेट फर्स्ट आया है और आपके लिए मिठाई भी लाया। यहाँ दिमाग खराब है, बीच में तुम मिठाई लेकर आ गया खिलाने। चले जाओ यहाँ से। देखो, अगर तुमने यहाँ कोई भी गड़बड़ की तो मेरे हर फैसले के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण होता है। हाँ, बड़ा कारण है। सिर्फ एक कारण है, वो तेरी जात है। चुप कर, बहुत बोल रहा है तू। बोलूंगा। अगर तुमने टिकट मेरे अलावा किसी और को दी तो दोनों को जान से मार दूंगा। सुन लो, जात को खुश करने के लिए पार्टी को मत बेचो। इतना ही है तो अपनी बीवी को बेचो। क्या बहुत बक रहा है? मार दूंगा साले, मार दूंगा तुझे। जंगल नायडू साहब, ये इल्जाम तू अपने ऊपर ले ले यार। क्या? देख देख जंगल नायडू, मुझे अच्छी तरह पता है कि अगर मैं अभी बाहर गया तो क्या होगा। पार्टी के लीडर के बिना पार्टी नहीं चल सकती ना साहब। अगर ये इल्जाम तुम अपने ऊपर ले लोगे तो मेरी इज्जत का बदला लेने के लिए गुस्से में ये किया होगा, ये सोचकर दुनिया मान लेगी। हाँ कह दो ना, तेरे बेटों को मैं पढ़ाऊंगा, डॉक्टर या इंजीनियर बनाऊंगा, तेरे परिवार का पोषण मैं करूंगा। मैं तेरा नेता हूं, हाथ जोड़ता हूं, विनती कर रहा हूं तुम्हारे। साहब, आप इसकी चिंता मत करिए। पापा, आप मान गए हो? मैं इल्जाम लूंगा। ये इल्जाम मैं अपने ऊपर लूंगा क्योंकि बच्चों को जेल में कम सजा मिलती है। वो एमएलए टिकट आप ले लीजिए। एमएलए बनकर मुझे जल्दी ही बाहर निकाल लीजिएगा। मैं पैदाइशी गरीब हूँ, वो आपकी गलती है। अगर गरीब की तरह ही मैं मर जाऊँ वो मेरी ही गलती होगी। पापा बोलिए, मंजूर है आपको? मंजूर है आपको? बाहर जाकर बोलिए एमएलए का टिकट मेरे पापा को दे दिया है। पापा आप भी जाइए।
करने वाली खबर ये है कि बिजनेसमैन केएमआर की बेटी और 3 बच्चियों के किडनैप के विषय में अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। उनके सुरक्षा को लेकर माँ बाप के साथ लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से शहर में बच्चों की किडनैपिंग बढ़ गई है। क्या ये किडनैपर्स किसी एक ग्रुप के लोग हैं या किसी इंटरनेशनल लेवल के हैं? इस विषय में पुलिस अब भी छानबीन कर रही है। वो अभी तक क्यों नहीं आया? तुम लोग हमें क्यों किडनैप किया है? मैं कौन हूँ पता है? मुथु मल्लिक की बीवी हूँ। दीदी मेरी बच्ची, तेरे माता पिता कौन है पता नहीं, फिर भी मुझे बार बार दीदी कह रही है। तुम डरो मत बहना, मैं अपने पति से कहकर तुम्हें भी छुड़वा लूंगी। थैंक यू दीदी। हेलो। सुनिए जी। कौन? मैं तुम्हारी बीवी वसुंधरा। बोलो। सुनिए जी, मुझे और हमारे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। किडनैप कर लिया? वसुंधरा तुम डरो मत, मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ, वो आकर तुम्हें बचा लेगा। क्यों जी? तुम ही मेरी जान हो, तुम ही मेरी जिंदगी हो। अब कहाँ गई वो सारी बातें? सिर्फ अपनी पत्नी का ही ख्याल है, मेरी तुम्हें जरा सा भी फिक्र नहीं है क्या? अमृता तुम्हें भी किडनैप किया है क्या? अमृता मतलब ये वही अखेल है ना? देख लूंगी तुम्हें। दीदी अगर अगली बार मुझे दीदी कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। माँ जानू छोटी बच्ची को कहते हैं, तो ये तो भाई। ए भाई कौन हो तुम लोग? क्यों चेहरा नहीं देखेगा? देखना है। वेरी गुड। क्या चाहिए बोलो। जहाँ तू खड़ा है वहाँ से आधा किलोमीटर दूर जाएगा तो खैराताबाद का सिग्नल आएगा, वहाँ से राइट लेना। थोड़ा आगे जाके लेफ्ट मारेगा तो रेलवे स्टेशन आएगा, उसके ठीक सामने अनीता किराना और जनरल स्टोर आएगा। वहाँ जाकर 1 लीटर पानी की बोतल लेकर आ, पानी ठंडा होना चाहिए। वाटर बॉटल के लिए किडनैप किया है तुमने? बिल्कुल है। उस पानी की बोतल के साथ तूने जो 4 बच्चों को किडनैप किया उन्हें विजयनगर जाने वाली लोकल ट्रेन में चढ़ाना। उतारना कहाँ है मैं बताऊंगा। वो जैसे ही उतरेगा उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा भाई। स्पीकर ऑन करो। हेलो। सुन भुवन, नेक्स्ट आने वाले स्टेशन पर बच्चों के साथ तू अकेला उतरेगा। अरे इसकी तो चलो। अरे रुको, मेरी 2 फैमिली है, आगे जाकर चेन खींचकर उतारो। ठीक है भाई। चल चल चल। बॉटल पे गुस्सा उतारेगा? हाँ फेंक उसे। मेरी फैमिली कहाँ है? अभी तो भेजा उन्हें तेरे लोगों के साथ, तू जिस ट्रेन से आया था। किसी अनजान स्टूडेंट्स के इंफॉर्मेशन देने से पुलिस ने गच्ची वाली स्टेशन पर घेरा करके किडनैपर्स को अरेस्ट कर लिया है। किडनैपर्स की कैद से बच्चों को छुड़ाकर सुरक्षित उनके माँ बाप के हवाले कर दिया है। इंफॉर्मेशन देने वाले उन अनजान स्टूडेंट्स का पुलिस डिपार्टमेंट शुक्रिया अदा करता है। ध्रुवा आज 15 सेकंड्स लगे यार। श्योर ना? यप। बराबर ट्रेन हो गए हो। लेट्स गो। बाय 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 बाय।
कल रात जिन बच्चों को बचाया गया उनकी किडनैपिंग वीडियो सोशल मीडिया में हलचल मचा रही है। मेरी बेटी को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए सरकार का और पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया। ग्रेट ना? ध्रुवा, मुझे उनके रिएक्शंस देख करके बहुत खुशी हो रही है। ये सब तेरी वजह से हो रहा है और ये तेरे मोटिवेशन का कमाल है। हाँ यार, चाहे जितनी मुश्किलें आए, ऐसे काम और करने का मन कर रहा है। सच में बहुत प्राउड फील हो रहा है यार। यार हम सब लाइक माइंडेड पीपल एंड इट वर्कड आउट। तो फिर अपनी पोस्टिंग आने तक मिलने के बाद इसी स्पीड में जाएंगे तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। जिस दिन हमने पुलिस बनने का फैसला किया था उसी दिन से हम पुलिस बन चुके हैं। एंड लेट्स नॉट वेट फॉर द चेंज, लेट्स बी द चेंज। So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I have a dream that one day this nation will rise. टुडे आई एम वेरी हैप्पी। ये क्या है पता है? फार्मा इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन। अपनी सरकार एक फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में जेनेरिक मेडिसिन लाने की कोशिश कर रही है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो 1000 रुपए की मेडिसिन 10 रुपए में मिलेगी। अब कोई गरीब बीमारी से नहीं मरेगा। इससे जनता की बीमारी से व्यापार करने वाली फार्मा इंडस्ट्री सारी क्लोज। अब फ्यूचर में हम डिजीज फ्री इंडिया को देख सकते हैं। ग्रेट ना? तालियां बजाइए, तालियां, तालियां। ये क्या? मैं खुशी से बोल रहा हूं और आप सोच रहे हैं? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। अगर अभी इसे नहीं रोका तो अपनी फार्मा इंडस्ट्रीज को क्लोज करके भीख मांगना पड़ेगा हमें। आप ही कुछ कीजिए सर, इसे आप ही रोक सकते हैं बस। इसमें आपको ही कुछ करना होगा सर। ऐसा करने के लिए बहुत लोगों को खरीदना पड़ेगा। निकालो। इतने दिन किडनी बेचकर, मेडिकल कॉलेज की सीट बेचकर जितना भी लूटा है सब निकालो। नहीं तो इतने दिन जो भी कमाया है कुछ नहीं रहेगा और आगे भी नहीं कमा सकोगे। अपनी जिंदगी में मनहूसियत को आने से रोकने के लिए इंडिया में जेनेरिक मेडिसिन को आने से रोकना होगा। एक एक्सीडेंट में मेरे फ्रेंड के फादर की डेथ हो गई तो उसे पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए। 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता ऐसा बताकर उस बॉडी को मॉर्निंग तक ऐसे ही छोड़ दिया। उस दिन उसकी सारी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हुई सर। रूल्स ठीक हैं, लेकिन पहले राजाओं के जमाने में हमारे देश में बिजली की फैसिलिटी ठीक नहीं थी। इसकी वजह से अंधेरे में पोस्टमार्टम करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन हम आज तक उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं सर। ऐसे ब्लाइंड रूल्स बहुत सारे हैं सर। आजकल तो मोबाइल एप्स भी अपडेट होते हैं, तो करोड़ों की जनसंख्या वाला राज अपडेट क्यों नहीं हो सकता? उस इंसिडेंट ने मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डाला सर। That's fine. कैन आई शेयर समथिंग मैम? Yes, गौतम। मेरी सोशल व्यूज के स्ट्रेंथ का कारण ध्रुवा है। एक बार उसने मुझसे कहा, मुंबई में अटैक करते वक्त कसाब की उम्र 18 थी, दिल्ली गैंग रेप में इन्वॉल्व लड़के की उम्र 17। इसके अलावा देश में बहुत से एक्सटॉर्शन रॉबरी करने वाले लड़कों की उम्र 17 या 18 होती है। बुरे इंसान को बुराई सीखने के लिए या उसे बुरा काम करने के लिए वक्त नहीं लगता है, लेकिन एक अच्छा इंसान अच्छा काम करने के लिए ना वक्त देखता है और ना ही बहाने बनाता है। इसकी बातों का मुझ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। एक अच्छा काम करने वाले के लिए हर पल अच्छा होता है, ये बोलकर इसने मुझे ये वॉच गिफ्ट की है। इसके हर एक कांटे की आवाज मुझे ध्रुवा की याद दिलाती है। इसीलिए ध्रुवा की इस वॉच को मैं अपने से अलग नहीं करता। Quiet, please. Social views are very well discussed by our various professionals. तुम लोग रात को दीवार पार करके जाते हो, मुझे पता है। आज रात तक ध्रुवा पार्क होटल में आना चाहिए। ये क्या, एक नया हेडेक? ये एसएमएस किसने भेजा होगा? अगले 10 दिनों में पोस्टिंग है। अगर ये बात सुपीरियर ऑफिसर्स को पता चली तो पोस्टिंग गई यार। हम बाहर 40 लोगों से इजीली डील कर सकते हैं, लेकिन एक सुपीरियर ऑफिसर से बात करना बहुत टेंशन हो रही है यार। मैटर बड़ा करने से अच्छा इसे प्यार से निपटा। देखो, हमने ये काम बीच में रोकने के लिए शुरू नहीं किया है, मिलने के लिए बुलाया ना। मिलकर उसकी बात तो सुन लेते हैं।
इशिका, ये यहाँ क्या कर रही है? इतनी सीरियसली क्या बात कर रहे होंगे? मैसेज उसी ने भेजा था क्या? उसी ने। तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है क्या? जाओ खुद ही पूछ लो, जाओ पूछ लो। मेरे पापा की तरह मैं भी आईपीएस बनने के लिए सिविल्स पास करके ट्रेनिंग के लिए मसूरी गई। वहीं मैं सबसे पहले ध्रुवा से मिली थी। वाओ! ये कौन है बेबू? हाँ? मामा तेरे लिए ही हॉर्न बजा रहे हैं। हाय। हेलो, बस रोकने के लिए कही है। क्या बात है, बड़ी मेहनत कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो हमें। What? सुंदर लड़के दिखते ही फॉलो करने लग जाओगे। अगर ऐसे ही फॉलो करते रहोगे तो बुज्जी इशू इसके साथ शादी करवा दूंगी। हाँ? मुझे मंजूर है। वो बकरा कौन है यार? ये तो अंदर आ रहा है। 2 minutes। मर गई यार। बुलाने पर कैसे नहीं आएगा? सर। मोटी तो नहीं चलेगी, लेकिन तुम जरूर चलोगी। स्टॉप इट। जो सच है वो बताओ। ऐसे मत देखो यार, मतलब ऐसा होता तो अच्छा होता। जो सच है वो बताओ। सच बोलो। अब क्या करें? ये तो आ गया यार। इसने तो सच में ही सीरियसली ले लिया यार। सर 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 थोड़ी सी पिकर ज्यादा बोल दिया सर। वैसे आप मुझे कैसे देख सकते हैं सर? सीरियसली मतलब सॉरी सर, सॉरी सर। चुप कर। हम कौन है पता है? आईपीएस ट्रेनिंग। मेरी फिजिक को आईपीएस कैसे सर? इनके साथ आई हूँ सर। चुप, बाहर जाओ वरना केस डालकर अंदर करवा दूंगी। इशिका? मैं ही हूँ। सुब्रमण्यम जी। मेरे पापा हैं। तुम्हारे घर की कीज सर कैंपस में बिजी हैं। आप इस बस से आ रही है बताकर ये कीज आपको देने के लिए भेजा है। मेरे पापा से क्या कहोगे? आईपीएस क्वालिफाई करके यहाँ तक आई हो, मतलब कितना दर्द झेला होगा जानता हूँ। बीच में मिले इस मौके पर उस दर्द को भूलने की कोशिश कर रही हो, बस इतना ही ना? Have fun. सब आंखों देखा सच मानकर कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, लेकिन उसने हमें रॉन्ग सिचुएशन में देखकर भी सही समझा था। वही वो मुझे पसंद आ गया था। उसके साथ मिलकर ट्रेनिंग लेने वाली हूँ ये सोचकर ही मैं बहुत एक्साइटेड थी। और इतने में एक और एक्साइटमेंट। एक्सक्यूज मी। हेलो इशिका, यहाँ रेस हो रही है, मूव, हटो। लेफ्ट प्लीज। प्लीज इशिका। मुझे रेसिंग बहुत पसंद है, प्लीज प्लीज। ठीक है। वाह, कौन है ये लड़की? अबे आगे देख वरना गिर जाएगा। गर्लफ्रेंड है क्या? एक्साइटिंग। इतनी आवाजों के बीच मुझे एक आवाज डिस्टर्ब कर रही है, वो है उसके दिल की धड़कनें। इंटरेस्टिंग, ये सुनकर पहली बार मेरी धड़कनें मुझे सुनाई दे रही हैं।
रेस की वजह से उसका दिल 150 टाइम्स धड़क रहा था। सिर्फ उसके साथ बैठने से मेरा दिल 200 टाइम्स धड़क रहा था। दिस इज द बेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ। Dear students, welcome to the 89th Foundation Day. The day-to-day life of an ordinary common man goes on undisturbed because of the excellence. That's you, the politicians, maybe the masters, but you are the actual rulers. And now I proudly announce the topper of the civil service exams, Mr. Dhruva from Hyderabad. Enjoy your party, Dhruva. Thank you, sir. Ishika? हाँ पापा। जानते हो ना? Meet my daughter Ishika. हाय। पता है सर। जानते हो? बताओ क्या जानते हो मेरी बेटी के बारे में? I mean, she is very intelligent. सुंदर है, इंटेलिजेंट है, ये सब नहीं। और भी है क्या सर? इसलिए नहीं कि मेरी बेटी है, शी इज वेरी ऑर्थोडॉक्स, पार्टी पब जाती ही नहीं। तुम मेरी बेटी के बारे में बाद में सुना ना? सब क्या कहा? हाँ सुना सर, ऑर्थोडॉक्स है ना? ध्रुवा। पापा वो आप बोलिए ना सर। रिसेंटली उसे शादी के लिए पूछा था, अगर तुझे कोई पसंद हो तो बताओ, शादी करवा दूंगा। पता है इसने क्या कहा? क्या बोली सर? पापा मैं आम की बेटी हूँ, आप जिसे भी पसंद करेंगे मैं उसी से शादी कर लूंगी। जो सच है वो बताइए ना सर। वेरी स्मार्ट बॉय। क्या होगा जो बताया उसका उल्टा कर दो। विद्या। हाय। हे हाय। सुंदर व्यू है ना? डिस्टर्ब किया मैंने? नो, नॉट एट ऑल। शायद ट्रैकिंग कैंसिल हो गई है। स्नोफॉल ज्यादा होने की वजह से नेक्स्ट वीक के लिए पोस्टपोन कर दिया। ध्रुवा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। यू नो सब मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे पर तुम जो मिले सब कुछ उल्टा हो गया। ध्रुवा तुम सब कुछ आसानी से समझ जाते हो, फिर तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आ रहा? आई थिंक आई एम इन लव विद यू। वैसे मुझे प्रपोज तो करना नहीं आता है, अगर थोड़ा इधर उधर हो गया हो तो एडजस्ट कर लेना। जो मन में था वो बता दिया। प्रपोज करना नहीं आता फिर भी लव को इतने अच्छे से प्रपोज किया। लव, सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। मैं उसकी वैल्यू भी जानता हूं, लेकिन उसे रिस्पेक्ट दे सकूं इस हाल में नहीं हूं मैं। ये प्यार व्यार मुझसे नहीं हो पाएगा। I mean, मैं उसके लायक नहीं। मेरा माइंड, मेरा फोकस वो ना कुछ और है, कुछ और ही है। तुम मुझे पसंद हो, खुद को मत बदलो, जैसी हो वैसी ही रहो। लेकिन ये प्यार की बातें दोबारा हमारे बीच लाकर मुझे उलझन में मत डालना, और ना ही खुद इसके बारे में सोचना। भूल जाओ इसे। ध्रुवा, कम। मेरे ख्याल से तुम समझ गई होगी। मुझे पता था वो मेरी आंखों के सामने रहा तो मैं उससे प्यार किए बिना नहीं रह सकती, लेकिन ये डर था कि उसे डिस्टर्ब करने से वो मुझसे और दूर हो जाएगा। पापा के मना करने के बाद भी ट्रेनिंग डिसकंटिन्यू करके मैंने फॉरेंसिक ज्वाइन कर लिया। आ जाओ, चाय पीते हैं। तुम्हारे बीच में हम क्या करेंगे? ओए, क्या है हमारे बीच? तुम्हारे बीच जो भी हो, लेकिन हम सबके बीच में एक मैसेज है। अगर वो अपने सुपीरियर को पता चला तो अच्छी तरह समझ गए यार, वेरी स्मार्ट। ओह, चलो चलते हैं यार, चल। सीट नहीं है यहाँ भी, सिंगल ही, पागल कहीं का। ए, यहाँ क्यों आई हो तुम?
यहाँ क्यों आई हूँ? एक्चुअली उस दिन तुम्हारी बातों से मैं बहुत इंस्पायर हो गई थी। उसके बाद 6 मंथ्स तक सिर्फ स्टडीज और कुछ सोचा ही नहीं। कॉलेज वालों ने गले में मेडल भी डाल दिया। इससे मेरे पापा ने खुश होकर कहा ये सब ध्रुवा की वजह से हुआ ना, उसे जाकर थैंक्स कहना चाहिए। तो मैं आ गई। जो सच है वो बताओ ना। रह नहीं सकी इसलिए आ गई। जिंदगी भर मेरा पीछा करती रहोगी क्या? इसे खत्म करो यहीं पे। हाँ नहीं है ध्रुवा। सारी मेडिसिन बराबर चेक किया जी। तुम्हें बहुत जल्दी है, सही मेडिसिन दी है। हाँ वो तो है। भाई 10 तोला होगा भाई। तुमने कैसे सोचा कि बिना पर्चे की दवाई मिल जाएगी हाँ, तुम्हें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तो पता नहीं क्या हुआ। अरे अरे कौन है तुम लोग? अरे उन्हें मत मारो। अरे क्या कर रहे हो? अरे कोई तो बचाओ। अरे मेरे पति को छोड़ दो। अरे नहीं मत मारो उन्हें। मत मारो। अरे छोड़ दो उन्हें। अरे कोई बचाओ। अरे देखो मेरे पति को मार दिया। क्या? पल्स नहीं है। He's no more. ऋषिका अगले सिग्नल पे हॉस्पिटल है, वहां लेकर जाओ। जाओ जाओ चल निकल। जल्दी चलो। देख वो लोग इसी पेपर में वेपन साथ लाए थे। हे करण फोन पे, वो उसे चकमा देके कहीं निकल गए। मुझे तो करण लिसन टू मी। एक चेन स्नैचर की शर्ट हुड में मैंने अपना फोन फेंक कर मारा था। अपने फोन पर फाइंड माय फ्रेंड ऐप ओपन करके मेरे फोन के लोकेशन को फॉलो करते रहो। यस सिग्नल हम लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। कॉल द एक्शन। वो गोलकुंडा की तरफ जा रहा है। हाँ चल। ए जरा घूमना। फोन यहाँ कैसे आया? अभी चैन चुरा कर जब भाग रहे थे तो सिर पे कुछ लगा था, शायद यहीं था। कोई इशिका कॉल कर रही है। अरे जल्दी से फोन स्विच ऑफ कर। ला इधर। अरे सिग्नल कट गया। ध्रुवा लास्ट सिग्नल गोलकुंडा फोर्ट के एंट्री गेट के पास है, बिलाल बिरयानी पॉइंट। कौन सा गेट है? वेस्ट गेट। तो फिर हम लोग ईस्ट गेट के पास मिलेंगे। ओके। बॉयज ये कॉलोनी गोलकोंडा फोर्ट वॉल से घिरी हुई है। अंदर आने की बस 4 एंट्रीज है। बीच में 14 गलियां और 500 घर हैं। डेफिनेटली वो लोग यहीं के हैं। चारों तरफ से हर गली में जाएंगे, पक्का यहीं मिलेंगे। लेट्स गो।